आपने स्मृति को घर बुलाया, कभी कहा कि आप हमारे पास आओ, मिलने आओ, बात करो? जब 1 तारीख को पूजन थी तो 26 जनवरी को कीर्ति चक्र के अनाउंसमेंट के बाद हमारी पत्नी ने कहा कि बेटा तुम 1 तारीख को जो पूजन है और वो शुभ मुहूर्त में 11:45 पे था, तो तुम आ जाओ प्लीज। उसमें पत्नी के हाथ से हवन कुंड में आहुति का डालना जरूरी है। मैंने उनके पिता को भी कहा कि आप 1 दिन के लिए दिन में आ जाइए और उस पूजा के रस्म को पूरा कराइए, उसके बाद वापस चले जाइएगा। स्मृति ने कहा भी था कि हाँ मम्मी हम आएंगे, और उन्होंने कहा कि हम देखते हैं, लेकिन वो 30 तारीख से या 31 तारीख से फोन को बंद कर लिए और हमारे पूजन में नहीं आए। जब पूजन में नहीं आए तब मैंने 1 तारीख उनको कहा कि मैं आ रहा हूँ गुरदासपुर, तब भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं बोला मैं कल आ रहा हूँ, तब उनको लगा और वो कहे कि नहीं मैं आपसे नहीं मिल सकता, हमारे बड़े भाई की मदर इन लॉ का वो हुआ है, एक्सपायर हुई है, तो हम जा रहे हैं गया और हरिद्वार जाएंगे, आके मिलेंगे। हमने कहा आप उसके लिए तो गया और हरिद्वार जा सकते हैं उनके लिए, लेकिन मेरे बेटे की आत्मा की शांति के लिए उनकी बहू को अंत समय में एक आहुति डालने के लिए नहीं आने दिए। तो उन्होंने बोला कि फिर बंद कर दिया कि हम बिल्कुल आपको अटेंड नहीं कर पाएंगे। तब मैंने पंजाब सरकार के एक सेक्रेटरी हैं उनसे बात किया था, और उसके बाद जो उनके एजुकेशन सेक्रेटरी हैं उनसे बात किया, गुरदासपुर के एडीसी से बात किया। तब जाकर के उन्होंने जब बात की तब ये उनका मैसेज था कि आपने हमारे डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व किया, तो मैं अब वहीं बात करूंगा। मैंने कहा बिल्कुल, आप जिस भी सेक्रेटरी के सामने, डिपार्टमेंट के एडीसी के सामने या सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के सामने जहां भी बात करना चाहेंगे वहीं बैठ के आपसे बात करेंगे। उसके बाद जब हम पहुंचे तो वो आए, हमने बोला कि मैं पहुंच गया, वो आए भी। हम वहाँ एक अफसर मेस के गेस्ट रूम में रहे, उसके बाद हमारी बातचीत भी हुई। हमने कहा कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो वही ढाल के बाद कि नहीं हमें तो मिलना चाहिए, थोड़ा स्पेस मिलना चाहिए स्टेबल होने के लिए। मैंने कहा एक स्कूल में ये पढ़ाती हैं और किसी भी विद्यालय में अध्ययन अध्यापन के कार्य में कोई टीचर ऐसे नहीं जुड़ता है, तो आप ये सिर्फ बनावटी बात कर रहे हैं कि इनको स्टेबल होने के लिए चाहिए। जब ये हमारे बेटे की शहादत में जो भी उस रस्मो रिवाज में खर्च हुआ, उन्होंने 1 रुपया ना किसी ने खर्च किया, लेकिन वो गोरखपुर की स्टेशन हेडक्वार्टर में पूछ करके उन्होंने पूछा कि 10,000 रुपये का जो मॉनेटरी असिस्टेंस मिलता है फ्यूनरल राइट्स के लिए, वो कहाँ गया। तब मेरा हृदय फटा, तब मेरा कलेजा फटा कि 10 लाख के खर्चे में 10 पैसा भी किसी का खर्च नहीं, लेकिन 10,000 रुपये की उनको चिंता सता रही है। वो वही बात हमसे पूछ सकती थी या हमारे को फोन कर सकती थी, कम से कम कुशल क्षेम पूछ सकती थी, लेकिन ये भी नहीं हुआ और उन्होंने बंद कर दिया। और जब ये राष्ट्रपति के पास बात गई है तब ये बात सरे बाजार आई, वरना ये आती नहीं।